जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज माता रानी के सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भक्तजनों, इस जगत में संपूर्ण प्राणी मात्र के भीतर मात्र शक्ति समाई हुई है, नारी शक्ति समाई हुई है। केवल उस नारी शक्ति को जानने की और जानने के बाद उसे जागृत करने की आवश्यकता है। उसे जानने की आवश्यकता है, उस नारी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन उस नारी शक्ति को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो मानो आप अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे। यहाँ तक कि पशु पक्षी, कीट पतंगे, मनुष्य, देवता आदि सभी के अंदर में वह नारी शक्ति समाई हुई है। किंतु कुछ मनुष्य विवाह संस्कार हो जाने के बाद, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाने के बाद ही वे ये जानते हैं कि अब हमारे जीवन में हमारी कुल वधू का प्रवेश हो गया है, जीवन संगिनी का प्रवेश हो गया है। अब हमारे साथ नारी शक्ति जुड़ चुकी है। किंतु यह सत्य तो है, लेकिन पूर्ण सत्य ये है कि नारी शक्ति आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है। जिस समय आप जिस माता के गर्भ में प्रवेश किए हो, वह भी नारी शक्ति है, और उसके गर्भ में प्रवेश होने के तुरंत से ही आपके अंदर भी नारी शक्ति प्रवेश हो गई है। और वह नारी शक्ति कौन है? प्रत्येक मनुष्य देह के किसी भी पार्ट में अगर गड़बड़ी आती है या ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारी नाड़ी को देखता है। नाड़ी और नारी एक ही है भक्तों, कि इसके अंदर में नारी चल रही है कि नहीं, नाड़ी चल रही है कि नहीं। आज डॉक्टर कहते हैं हम इंग्लिश की भाषा में, किंतु इससे पहले जमाने में वैद्य कहा करते थे। वे नाड़ी वैद्य आज भी है, जो हमारे नाड़ियों की गति को देख करके बीमारी का पता लगाया जा सकता था। आज भी डॉक्टर वही परंपरा को अपना रहे हैं। जिस दिन हमारे शरीर से वह नारी शक्ति गायब हो जाती है, इस शरीर का साथ छोड़ जाती है, उस दिन वो शव हो जाता है। और जैसे ही नारी शक्ति भीतर, हमारे शरीर के भीतर विद्यमान होती है, उस समय हम शक्ति रहित हो जाते हैं, यानी शिव रहित। भगवान शिव के साथ भी नारी शक्ति विराजमान है। जगत जननी, जगत अम्बा, परा अम्बा शक्ति स्वरूपा विराजमान है। इसीलिए हम उन्हें अर्धनारीश्वर कहते हैं। प्रत्येक प्राणी के भीतर वह शिव शक्ति विद्यमान है। हमारे भीतर भी शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है। केवल इन्हें जानने और समझने की आवश्यकता है, और इन्हें जानने और समझने के लिए हमें सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त करना होगा। एक ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिए, शिव। शिव शक्ति रहित है, और जो छोटी ई की मात्रा है वो शक्ति स्वरूपा है। और शिव में से छोटी ई की मात्रा को हटा दीजिए, वो क्या बन जाएगा आप जानते हैं, वह शव बन जाएगा। और जैसे ही उसमें छोटी ई की मात्रा यानी शक्ति को जोड़ दिया जाता है, तो वो शिव बन जाता है। तो शक्ति रहित प्रत्येक प्राणी मात्र है। संपूर्ण भक्तों को मैं बताना चाहूंगी कि जो माता रानी के भक्त हैं,
माँ पार्वती जी के अनन्य रूपों का मनन चिंतन करते हैं। कोई उमा भवानी के नाम से जानता है जगत अम्बा को, कोई उमिया के नाम से जानता है, कोई विंध्यवासिनी के नाम से जानता है, कोई शेरों वाली के नाम से जानता है, और कोई नवदेवी शक्तियों के नाम से जानता है, कोई 64 जोगिनी के नाम से जानता है, कोई 10 महाविद्याओं के नाम से जानता है। केवल इन्हें जानने और समझने की आवश्यकता है। तो जिन महान आत्माओं को माँ बगलामुखी की शरण लेनी हो, वे इस YouTube चैनल के माध्यम से इन्हें जानने और समझने के लिए हमें सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त करना होगा।